जय हिंद बच्चों, दिस इज डॉक्टर गौरव अग्रवाल, communication specialist from Major Culture Classes, Allahabad. As you people already know that all of you are going to attend second phase of your MNS exam. वक्त है पापा की परी से आर्मी की शेरनी बनने का। इसी केस में, इसी सीरीज में मैं आपके सामने लेकर आया हूं आपकी फेज 2 पैनल इंटरव्यू में आने वाली कुछ चीजें जो आपको हेल्प आउट करेंगी। मैं आपको आज बताऊंगा क्या। सबसे पहले एक नजर इस चीज पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका फेज 2 बस स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट होने वाला है। इस फेज 2 में क्या सावधानियां आपको रखनी हैं, क्या चीजें आपके सिलेक्शन को कंफर्म करेंगी। एमएनएस का पैनल इंटरव्यू जिसमें आप लोग जानते हैं 4 से 5 ऑफिसर्स आपके सामने होंगे। आपके इंटरव्यू के लिए मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं बताऊंगा आपको कि क्या करें क्या ना करें, व्हाट टू डू एंड मोर देन व्हाट टू डू इज व्हाट नॉट टू डू। फाइनली कैसे आपका इंटरव्यू क्रैक होगा और कैसे आप इस पोजीशन पर पहुंच पाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इंटरव्यू से जुड़े हुए आपके सारे शंकाएं, सारे क्वेश्चंस ठीक इंटरव्यू के समय पर वॉश आउट हो जाएं और आप फाइनली अपने इस ड्रीम को कंप्लीट कर पाएं। हम जब बातों को शुरू करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है आपके पैनल इंटरव्यू के लिए वो क्या है। आपके पैनल इंटरव्यू में देखिए, ये जो आप लोगों का पैनल इंटरव्यू है, इस पैनल इंटरव्यू में आपको सबसे ज़्यादा ख्याल किन चीज़ों का रखना है। द वेरी फर्स्ट थिंग, एज यू पीपल मस्ट बी नोइंग that your job will be to cure the patients. इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो चीज़ चेक की जानी है वो है आपकी कंपैशन, आपकी करुणा। करुणा से तार्किक भावनाएं कितनी आप रखते हैं। आपके क्वेश्चंस कुछ ऐसी चीज़ों को फेस करने वाले आपके सामने होने जा रहे हैं। हमें ख्याल रखना पड़ेगा अपनी इंग्लिश की एक्यूरेसी का। वट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक, कोशिश कीजिए कि आप उसे इंग्लिश में रखें और एक्यूरेट इंग्लिश में रखें। एमएनएस के इंटरव्यू के दौरान सेल्फ इंट्रोडक्शन एक बहुत ठीक ठाक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है। अब इस सेल्फ इंट्रोडक्शन में बच्चे लोग जो सबसे पहले मिस्टेक करते हैं, माई सेल्फ इज बबीता राजपूत या माई सेल्फ इज XYZ। जैसे मेरा नाम गौरव अग्रवाल है, मैंने कह दिया माई सेल्फ गौरव अग्रवाल, सेंटेंस इज मिस्टेकन। शब्द माई सेल्फ का इस्तेमाल अपने इंट्रोडक्शन देते समय सेंटेंस की शुरुआत में किसी कीमत पर नहीं करना चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसी इंट्रोडक्शन में फैमिली डिटेल बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होनी है। कीप योर फैमिली डिटेल एज शॉर्ट एज पॉसिबल। एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन 45 to 55 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाए। आपकी फैमिली डिटेल जानने में सिलेक्शन बोर्ड इंटरेस्टेड नहीं है। सिलेक्शन बोर्ड इंटरेस्टेड है आपकी हॉबीज को जानने में, आपकी वीकनेस को जानने में, एज वेल एज आपकी स्ट्रेंथ्स को जानने में। अगर आप अपने इन तीनों पॉइंट्स को ठीक से एलैबोरेट करते हैं विद अ कंप्लीट अटायर ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी पॉजिटिवली मार्क्ड। निश्चित रूप से आप अपने इस इंटरव्यू में पॉजिटिवली मार्क होंगे। हॉबीज से के रिलेशन में होने वाली एक कॉमन मिस्टेक, अब जैसे मैंने कह दिया कि माय हॉबीज आर, मैंने सेंटेंस कह दिया माय हॉबीज आर पेंटिंग एंड कुकिंग। सपोज करिए मैंने ये बोल दिया पेंटिंग एंड कुकिंग। अब एक नॉर्मल बच्ची इसमें जहां गलती कर सकती है कि वो आर की जगह इसका यूज कर लेगी, हॉबीज को भी प्लूरल नहीं बनाएगी।
अब अगर वो दो चीज़ों के बारे में बात कर रही है, एक पेंटिंग और दूसरी कुकिंग, देन वेरी ऑब्वियसली नॉट ओनली हॉबीज का प्लूरल बनेगा बट ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगी। जो भी आप अपनी हॉबीज सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपकी अपनी हॉबीज हैं, उनको बताते टाइम आप लोगों को थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन के लिए मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। देखिए, आपका इंटरव्यू एक आपका पर्सनैलिटी और साइकोलॉजी का टेस्ट होता है। किसी भी इंटरव्यू के लिए, विशेषकर आपके एमएनएस के इंटरव्यू के लिए, हर कीमत पर आपको याद रखना पड़ेगा नॉट बी नर्वस एट ऑल। किसी भी कीमत पर नर्वस ना होइए। बी कूल, बी काम, बी पेशेंट। आपका काम होगा पेशेंट का इलाज करना, लेकिन ये पेशेंस के बिना नहीं हो सकता। हॉबीज बताते समय कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। स्ट्रेंथ और वीकनेस, वीकनेस बच्चे आमतौर पे अक्सर सोचते हैं वीकनेस बताई जाए या ना बताई जाए। बच्चों, कीप इन योर माइंड, डोंट मेंशन योर वीकनेस अंटिल एंड अनलेस दिस इज आस्क्ड। जब तक स्पेसिफिक क्वेश्चन सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ना आ जाए, अपनी वीकनेस बताइए, तब तक आप अपनी वीकनेस मत बताइए। इंट्रोडक्शन में माय नेम इज सो एंड सो, आई एम बेसिकली फ्रॉम दैट एरिया, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन और स्कूलिंग इन दिस ईयर with this much percentage. In my family, my father, Mr. उनका business, my mom, Mrs. वो housewife हैं तो she is a homemaker या she is a domestic engineer। यहाँ पर एक वर्ड है, एक इस वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं डोमेस्टिक इंजीनियर या तो होम मेकर। हाउस मेकर शब्द को यूज मत कीजिएगा, डोंट यूज वर्ड हाउस मेकर। माई मॉम मिसेज राजरानी अग्रवाल, शी इज अ होम मेकर, ना कि हाउस मेकर, या तो शी इज अ डोमेस्टिक इंजीनियर। भाई बहन आपके जितने भी हैं, सिबलिंग्स, जैसे सपोज करिए आप 4 भाई बहन हैं तो आप बोलेंगे आई हैव 3 सिबलिंग्स। अगर 4 भाई बहन हैं तो बोलेंगे आई हैव 3 सिबलिंग्स, या तो बोलेंगे वी आर 4 सिबलिंग्स। दोनों सेंटेंस एक ही बात हुई। स्ट्रेंथ्स अपनी बताइए, हॉबीज अपनी बताइए। स्ट्रेंथ्स, बहुत सारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी स्ट्रेंथ होती क्या है। कुछ जनरल स्ट्रेंथ जो आमतौर पे हर बच्चे में ढूंढी जा सकती हैं, जैसे क्विक लर्निंग एबिलिटी, मैं चीज़ों को जल्दी से सीख लेता हूं, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे आई एक्चुअली डोंट बी मूव्ड, मैं बहुत ज़्यादा द्रवित नहीं होता, और जो सिचुएशन आती है उस सिचुएशन को टॉलरेट करते हुए आगे थोड़ा सा बढ़ सकता हूँ। ये ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जो हर व्यक्ति के पास ढूंढी जा सकती हैं, जैसे गुड टीम प्लेयर, जैसे गुड टीम प्लेयर। भाई एमएनएस बनने के बाद, एमएनएस ऑफिसर बनने के बाद, लेफ्टिनेंट बनने के बाद आपको एक टीम का ही पार्ट होना होगा, उस टीम में ही आप काम करेंगे। तो ये कुछ इन जनरल ऐसी स्ट्रेंथ हैं जो हर बंदे, हर बच्ची के अंदर ढूंढी जा सकती हैं। ठीक जी। स्ट्रेंथ के साथ साथ जब आप बात अपनी हॉबीज की करते हैं तो हॉबीज में एक तो मैंने बताया कि बच्चों सबसे पहले हॉबीज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा नंबर का, कि कहाँ सिंगुलर है और कहाँ प्लूरल है। नंबर के साथ हॉबीज में थोड़ा सा आप लोग रेडी रहिए क्रॉस क्वेश्चंस के लिए। भाई आपने कह दिया कि माय हॉबी इज प्लेइंग चेस, नाउ द क्वेश्चन कैन कम टू यू, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड इन चेस, या वॉज चेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, क्या चेस की शुरुआत भारत से ही हुई। कुछ ऐसी चीजों पर जो भी हॉबीज आपकी हैं, अगर प्लेइंग चेस है तो कुकिंग है तो पेंटिंग है तो डांसिंग है तो सिंगिंग है तो उसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकली अवेयर रहिए।
उसकी टेक्निकलिटी आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। अपने नेटिव प्लेस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। हर हाल में आपको अपने नेटिव प्लेस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ी लेस अवेयरनेस मान लिया जाएगा कि आप मानकर चलिए दिल्ली को बिलोंग करते हैं और आपको यही नहीं पता कि दिल्ली इज फेमस फॉर व्हाट अपार्ट फ्रॉम बीइंग कैपिटल ऑफ द नेशन इंडिया। तो नेटिव प्लेस के बारे में आपके पास बेसिक टॉप इंफॉर्मेशन हर कीमत पर होनी चाहिए। उसके बाद हॉबीज मैंने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बता ही दिया। स्ट्रेंथ में आपसे अक्सर पूछा जा सकता है, जैसे सपोज करिए आपने कह दिया माय कॉन्फिडेंस इज माय स्ट्रेंथ। नाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ विल यू प्रूव दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट गर्ल। तो कोई इंसिडेंट आपको इसके जवाब में बताना होता है। भाई मानकर चलिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि आप एक कॉन्फिडेंट लेडी हैं, ये बात आप कैसे प्रूव करेंगी, तब आप बताएंगे कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट ऐसा रहा हो या कैसे आपने जज किया कि आप कॉन्फिडेंट हैं। तो इसके पीछे जो भी थॉट आपका चल रहा हो वो थॉट आप वहां पर प्रोड्यूस करेंगे। थोड़ा सा बच्चों अपने करंट को थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा जाने से ठीक एक दिन पहले। जब भी कभी आपका इंटरव्यू है तो वहां पर अपनी करंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इन दिनों इधर बीच हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, जैसे इधर बीच अफगानिस्तान का मुद्दा बहुत हाईलाइटेड है, आपको इसके बारे में थोड़ा प्रॉपरली पता होना चाहिए। करंट के अलावा एमएनएस की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए एमएनएस के कितने ट्रेनिंग सेंटर इंडिया में हैं, हमारे देश में एमएनएस के कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं, कहाँ कहाँ हैं और हर जगह कितनी सीट्स हैं, हर जगह कितनी सीट्स हैं। ये कुछ एक बेसिक जानकारियां हैं जो अवेयरनेस के अंतर्गत काउंट करी जाएंगी। भाई ये जज करने की कोशिश करिए कि आपका इंटरव्यू हो क्यों रहा है। रिटन नॉलेज वो आपके चेक कर चुके हैं, आपका इंटरव्यू हो रहा है आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए, आपकी सोशल अवेयरनेस को चेक करने के लिए, सोशल अवेयरनेस को चेक करने के लिए, आपकी सेल्फ अवेयरनेस को चेक करने के लिए आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपकी रीजनिंग की एबिलिटी को चेक करने के लिए आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपके कंपैशन को चेक करने के लिए आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपके लॉजिक्स वो देखना चाहते हैं, एज वेल एज आपकी जो इंटरपर्सनल एबिलिटीज हैं, इंटरपर्सनल एबिलिटीज हैं वो इनको देखना चाहते हैं। इंटरपर्सनल एबिलिटीज मतलब पैनल इंटरव्यू में जब 4 to 5 ऑफिसर्स बैठे होते हैं तो अलग अलग ऑफिसर आपके अलग अलग पर्सनैलिटी के पैरामीटर को, पर्सनैलिटी के ट्रेट को चेक कर रहा होता है। आपको वहां अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करना पड़ेगा, रीजनिंग की एबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी, व्हाटएवर इज द टाइप ऑफ कंटेंट यू आर डिलीवरिंग, उसके लॉजिक्स मीन्स इफ योर हॉबी इज प्लेइंग चेस then why is your hobby playing chess, they will love to know, they will try to know। इन चीज़ों में वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे आपके इंटरव्यू के दौरान। रिमेंबर 12th पास करने के बाद लड़कियों के कमीशन ढोने के लिए यही एक प्रॉपर अभी तक एग्जीक्यूट होने वाली एंट्री है जिस पर आपको अच्छे तरीके से काम करना है। देखो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बात और ख्याल रखना, थोड़ा केमिस्ट्री बायोलॉजी के टेक्निकल क्वेश्चन खास तौर पे केमिस्ट्री बायोलॉजी के थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस भी आप लोगों को अपने पास अपडेट रखने चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा डीप केमिस्ट्री का क्वेश्चन या बहुत ज़्यादा बायोलॉजी का डीप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू पर्सनैलिटी ट्रेट का एक पार्ट है, ना कि आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज का। बट फिर भी
जैसा सब्जेक्टिव नॉलेज थियरी में आपने अपने पेपर में प्रूव करी है, उसी सब्जेक्टिव नॉलेज का सामने बैठकर दिया जाने वाला प्रेजेंटेशन ये जरूर चेक किया जाएगा। इसलिए केमिस्ट्री बायोलॉजी के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन आपके पास रेडी डेफिनेटली होने चाहिए। लास्ट में बट नॉट लीस्ट मैं फिर से कहना चाहूँगा, डोंट बी नर्वस एट ऑल। अगर किसी क्वेश्चन का जवाब आप नहीं भी जानते हैं तो भी एटलीस्ट 10% स्माइल यू मस्ट पुट ऑन। एटलीस्ट 10% स्माइल यू हैव टू पुट ऑन। आपके फेस पर एक स्माइलिंग फेस का इमेज होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना लगे कि किसी भी क्वेश्चन के बाद आप प्रेशर में आ गए हैं, आप टेंशन में आ गए हैं, आप नर्वस हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं आना चाहिए। इंटरव्यू से थोड़ा सा पहले थोड़ा ठंडा पानी पीजिएगा। दिमाग से जितना नॉर्मल, जितना कूल, जितना काम रहेंगे, उतने बेटर तरीके से आप अपना इंटरव्यू अटेंड कर पाएंगे। तो ठीक बच्चों, मिलते हैं सेलिब्रेशन के लिए आपकी सफलता के बाद। फिर से किसी क्लास में मिलेंगे। जय हिंद। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com